Hello, bachcho. Let's read the question. So the question says, a body takes 4 minutes to cool from 100 degrees Celsius to 70 degrees Celsius. If temperature of the surrounding is 20 degrees Celsius, the time taken by it to cool from 70 degrees Celsius to 50 degrees Celsius is. कह रहा है क्वेश्चन में कि एक बॉडी है जिसको 100 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस आने में कितना टाइम लगता है? दैट इज 4 मिनट्स. फिर कह रहा है सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो कितना दिया हुआ है? दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस. नाउ इट इज सेइंग कि टाइम टेकन बताना है तुमको, कितना टाइम लगा है 70 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस आने में. तो देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं की कॉन्सेप्ट की, तो की कॉन्सेप्ट क्या है तुम्हारा यहाँ पे? की कॉन्सेप्ट है तुम्हारे यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है दैट थीटा वन माइनस थीटा टू डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू के इंटू थीटा वन प्लस थीटा टू डिवाइडेड बाई टू माइनस थीटा नॉट. अच्छा, यहाँ पे ये थीटा वन थीटा टू और थीटा नॉट क्या है और टी क्या है? ठीक है, तो देखो, थीटा वन है तुम्हारा इनिशियल टेम्परेचर. ठीक है, थीटा टू है तुम्हारा फाइनल टेम्परेचर और थीटा नॉट है तुम्हारी सराउंडिंग टेम्परेचर. ठीक है, नाउ टी क्या है यहाँ पे? टी है हमारा टाइम टेकन और के है तुम्हारा कांस्टेंट. ठीक है, तो ये तो हो गई की कॉन्सेप्ट. अब तुमको यहाँ पे दो केस दे रखे हैं, एक फर्स्ट केस है एक सेकंड केस है. तो फर्स्ट केस से तुमको यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी है और वो सेकंड केस में पुट करके वहां पे तुम्हें स्मॉल टी की वैल्यू निकालनी है, जो कि तुमसे क्वेश्चन में पूछा गया है. तो देखो, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो फॉर फर्स्ट केस, ठीक है, फर्स्ट केस में देखो क्या दे रखा है. थीटा वन इज 100 डिग्री सेल्सियस, थीटा टू इज 70 डिग्री सेल्सियस, theta naught is 20 degree Celsius and T is 4 minutes and K हमको यहाँ पे फाइंड करना है ना. देखो, फिर इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो इक्वेशन क्या है हमारी? थीटा वन माइनस थीटा टू डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू के इंटू थीटा वन प्लस थीटा टू डिवाइडेड बाई टू माइनस थीटा नॉट. ठीक है, नाउ देखो, थीटा वन की वैल्यू है 100 माइनस 70 डिवाइडेड बाई टाइम कितना दे रखा है 4 इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ऑफ 20. ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से हम कांस्टेंट के की वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है, तो 100 माइनस 70 इक्वल टू 30 डिवाइडेड डिवाइडेड बाय 4, 30 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू के इंटू 100 प्लस 70 इक्वल टू 170 एंड 170 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 85, 85 माइनस 20. ठीक है, तो ये तो देखो यहाँ से कैंसिल आउट हो गए 2 और ये 15 हो गया. तो यहाँ से क्या लिख दूंगा मैं? 15/2 इज इक्वल टू के इंटू नाउ 85 माइनस 20 दैट विल बी 65. ठीक है, तो यहाँ से मैं के की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? के इक्वल टू 15/2 मल्टीप्लाई 65. ठीक है, 5 3 जा 5 13 जा, तो के की वैल्यू यहाँ से आ गई मेरी 3/26. ठीक है, तो ये आ गई तुम्हारी के की वैल्यू. के की वैल्यू क्या है? 3/26. अब मैं सेकंड केस की बात कर लेता हूँ. फॉर सेकंड केस, सेकंड केस के लिए थीटा वन कितना दे रखा है? थीटा वन इक्वल टू 70 डिग्री सेल्सियस, थीटा टू कितना दे रखा है? 50 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, एंड टाइम टेकन तुमको निकालना है. के की वैल्यू तुमको पता है, पीछे से निकाल लिया, दैट इज 3/26. ठीक है, नाउ इसको भी अब हम इक्वेशन में पुट करेंगे. इक्वेशन क्या है? थीटा वन माइनस थीटा टू डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल्स टू के इंटू थीटा वन प्लस थीटा टू डिवाइडेड बाई टू माइनस और थीटा नॉट. ठीक है, नाउ थीटा वन इज 70 माइनस 50 डिवाइड बाई टाइम निकालना है इक्वल टू 3/26. की वैल्यू दे रखी है 70 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ 20. ठीक है,
70 माइनस, ठीक है। नाउ 70 माइनस 50 इक्वल टू 20 डिवाइड बाई टी, दैट विल बी इक्वल टू 3 बाई 26। अब देखो यहाँ पे 70 प्लस 50 दैट विल बी 120 एंड 120 बाई 2 इज इक्वल टू 60, दैट विल बी 60 माइनस 20, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो देखो यहाँ से कितना आया, 20 डिवाइड बाई टी इक्वल टू 3 बाई 26 इंटू, नाउ 60 माइनस 20 कितना, 60 माइनस 20 इक्वल टू 40। अब यहाँ से मैं टी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो टी क्या आ गया, टी विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से उठाओ, देखो ये तो मेरा कैंसल आउट हो गया, तो 2 बन जा और ये 2 2 जा, तो टी कितना हो गया, 26 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 2। ठीक है, देखो टी विल बी इक्वल टू 26 मल्टीप्लाइड बाय 3। मैंने क्या करा है, सिर्फ मल्टीप्लाई करा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 26 उधर ले गए, टी इधर ले गए, 3 इंटू 2 इधर ले गए, है ना। सो ये कितना हो गया, देखो ये तो गया 13, तो टी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 13/3 मिनट्स। और फाइनल आंसर इज टी इक्वल टू 13/3 मिनट्स। नाउ अगर मैं ऑप्शन पर जाऊं, सो आवर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।